अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेजा वू। डेजा वू के बारे में आप सबने सुन रखा होगा। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन या सीन बिफोर। ज़िंदगी में अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी इवेंट पे जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, कभी कभी आप किसी रूम में एंटर होते हैं जहाँ आप पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये सब आपके साथ पहले भी हो चुका है। जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो आपके सामने कोई वेटर चाय लेकर आ रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इस रेस्टोरेंट में पहले भी आ चुके हैं, इसी चेयर पर बैठ चुके हैं और ऐसे ही कोई चाय लेकर आ रहा था। लेकिन हकीकत में आपके साथ ये सब नहीं हुआ होता, ये जस्ट आपका ख़याल होता है। तो इस टर्म को साइंटिफिकली डेजा वू कहते हैं। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन होगी दैट द फीलिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग बिफोर इवन दो यू नो यू हैव नॉट। इसका मतलब है कि ऐसी फीलिंग्स कि आपके साथ ये सब पहले हो चुका है जबकि आपको पता है कि आपके साथ ये सब पहले नहीं हुआ, उसको डेजा वू कहते हैं। ये कोई भी आवाज़ हो सकती है जो आप सुने तो आपको महसूस हो कि ये आवाज़ आप पहले भी सुन चुके हैं। ये कोई भी मंज़र हो सकता है, कोई भी सीन कि आपको लगे कि आप ये पहले देख चुके हैं लेकिन वो आपके साथ नहीं देखा होता आपने। ये कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें तो इसकी कॉजेज़ अननोन है। अभी तक किसी को पता नहीं चला कि डेजा वू की हकीकत क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकती हैं और ये क्यों होता है। लेकिन चूँकि ये एक टर्म है, एक फिनोमिना है, तो इससे रिलेटेड बहुत सी थेरीज़ भी बनी हुई हैं। जैसे हिंदू मज़हब जो है उसमें समझा जाता है कि 7 जन्म होते हैं और ऐसे फ़ील किया जाता है कि जो आपके साथ ये डेजा वू की कंडीशन हो रही है, ये इस वजह से हो रही है कि ये मंज़र आपने किसी पिछले जन्म में देखा होगा, तो अब दोबारा आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हो सकता है ये वही कोई चीज़ हो। लेकिन एज़ अ मुस्लिम हम इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते। हम नहीं मानते कि डेजा वू जन्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ है। दूसरी चीज़ जिस पर हम बिलीव कर सकते हैं वो भी एक थ्योरी ही है, जिसकी एक्सप्लेनेशन में ये है कि आप अपने ड्रीम्स के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। क्योंकि ड्रीम्स का ताल्लुक आपकी नींद से होता है और नींद आपको बचपन से आ रही होती है। तो जैसे जैसे आप नींद में जो जो आप ख्वाबों और ख़यालों में सब कुछ करते हैं, जब आपको वो हकीकत में होता है तो आपको लगता है कि ये वो जगह है कि यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, या ये मंज़र मैंने पहले भी देखा है, या ये आवाज़ें मैंने पहले भी सुन रखी हैं, या ये सेम ऐसा ही मेरे साथ पहले भी हो चुका है। तो ये आपके ड्रीम्स के साथ भी हो सकता है। आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ रह गई हो ड्रीमिंग वाली, और फिर जब आपके साथ लाइव वो चीज़ हो रही है तो आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको लगे कि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। अब रिलीजन से हट के अगर हम साइंटिफिक पैराडाइम में इसकी बात करें तो दो टाइप्स हैं। एक आपकी साइकोलॉजिकल रीजंस हैं और एक पैथोलॉजिकल रीजंस हैं। पैथोलॉजिकल रीजंस में बात करें तो मिग्रेन के पेशेंट जो होते हैं, या सीजर्स वाले जो पेशेंट होते हैं, या ऐसे पेशेंट जिन लोगों को मेमोरी लॉस या मेमोरी डिसऑर्डर्स होते हैं, एपिलेप्सी हो सकती है जिसमें ऑरा फेज होती है, तो आपको पहले से ही फील होता है कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, या डिमेंशिया के जो पेशेंट हैं, इन सब के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। अब जो इसकी असल रीज़न है जिस पर सब लोग मुत्तफिक हैं वो साइकोलॉजिकल रीज़न, कि ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, ये सबके साथ होता है, सिर्फ मैं वाहिद ऐसा नहीं हूँ जिसके साथ ये हुआ है। क्योंकि जब आपके साथ ये इंसिडेंस होता है तो आपको लगता है कि दुनिया में शायद ये मैं ही ऐसा इंसान हूँ जिसको ये फ़ील हो रहा है, ये किसी और को फ़ील नहीं होता। लेकिन जब आप किसी से शेयर करेंगे तो वो अगला बंदा भी आपको कहेगा कि नहीं नहीं, मेरे साथ भी ये हो चुका है। तो अगर आप ओवरऑल एक्सपीरियंस करें तो 90% लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनके साथ डेजा वू फिनोमेना की कंडीशन हो चुकी होती है। ठीक है। और ये होती किन लोगों में है, ज़्यादा किन लोगों में होती है, अगर हम उनकी बात करें तो ऐसे लोग जिनका माइंड बहुत शार्प होता है, जो बहुत सारी चीज़ों को एक टाइम में पिक कर लेते हैं, उनके माइंड में उन चीज़ों की कलेक्शन हो जाती है। या वो लोग जिनकी इमेजिनेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में उन जगहों पर जा चुके होते हैं, वो सब कुछ कर चुके होते हैं जो उनके साथ होता है, तो उनको लगता है कि ये पहले भी मेरे साथ हो चुका है। या जो लोग फ़िक्शंस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो लोग लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, ड्रामास पढ़ते हैं, वो जैसे बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जितनी ज़्यादा वो रीडिंग करते हैं, जितना ज़्यादा उनका एक मुतालिया होता है एक चीज़ का, उनका माइंड उतना ही वास्ट होता है और वो अपने ब्रेन में उतनी ही चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर जब वो आपके साथ इंसिडेंट्स होते हैं तो आपको लगता है कि ये वो वाला सीन मेरे साथ हो रहा है, लेकिन आप उसको याद नहीं कर सकते, तो आपको लगता है कि मेरे साथ पहले भी हो चुका है। इसके अलावा जिसकी सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपका
फ्रेंड्स का सर्कल बहुत ज़्यादा होता है, उन सब फ्रेंड्स के साथ आप टाइम गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात सुनते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वो वाले एक्सपीरियंसेस भी आपके माइंड में कलेक्ट हो जाते हैं और फिर जब वो आपके साथ होते हैं तो आपको लगता है कि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारी रीज़न्स हैं, जैसे आप स्ट्रेस में होते हैं, आप एग्जॉस्टेड हुए होते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं एक ही टाइम में करने के और आप उन सब को कर रहे होते हैं। उसके अलावा आप ओवर ऑक्यूपाइड होते हैं, ओवर बाउंड, ओवर थिंकिंग का प्रोसेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, तो तब ये कंडीशन आपके साथ बार बार हो रही होती है कि आपको लगता है कि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। ठीक है, तो ये है डेजा वू की असल कंडीशन और इसकी डेफिनेशन और इसकी कॉजेज़ अगर हम बात करें, इसके ट्रिगर्स की बात करें, तो ये सब हमने पढ़ लिए कि ये असल में होता यही है। अब हम देखते हैं कि किस एज में होता है, तो अगर हम एज की बात करें तो बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपके अंदर ये चीज़ें कम होना शुरू होती हैं, यंग एज में भी ज़्यादा होती हैं, और जैसे आप बूढ़े होना शुरू होते हैं आपके अंदर ये चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है, उसके बाद यंग एज में और ओल्डर्स में कम होता है। ठीक है, तो इस डेजा वू की कंडीशन पर एक लाइन अप्लाई होती है कि ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। अब अगर नेक्स्ट हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है। ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपके अंदर कुछ सेकंड्स के लिए तारी होती है। आपको जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए लगता है कि ये मेरे साथ हो चुके हैं, उसके बाद आपको वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, आपकी वो फीलिंग, वो सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। तो जब कोई चीज़ लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह रही तो आप उस पर एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते, तो साइंसदान भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इस पर टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये चंद सेकंड्स की बात है, तो इस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। तो जब एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो लोग इस चीज़ को कॉज नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? और सबसे अहम बात कि इसका ट्रीटमेंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल लोगों के अंदर डेजा वू की कंडीशन होती है और हर इंसान के अंदर ये होती है। तो क्या आप कभी डेजा वू के प्रोसेस से गुजरे हैं? प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको डेजा वू की कॉन्सेप्ट की समझ आ गई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ दें और शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। शुक्रिया।